अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। यार, आज मैं खाना बना रही थी आलू पालक। ये मशीन मैंने यहाँ से ली थी, अबाउट $60 मेरे ख्याल से, या 60 या $65 की थी। और बहुत ही अच्छी मशीन है क्योंकि ये फाइनली चॉप जो है ना, सख्त से सख्त चीज़ भी हो, जैसे दाल या कोई आपने नट्स वगैरह ग्राइंड करने हो तो उसको बहुत फाइनली चॉप कर देती है। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आए तो सबसे पहले उनको क्या काम करना चाहिए। अच्छा, सब पहले दिन या दूसरे दिन आफ्टर रेस्ट करने के बाद उनको चाहिए कि वो फ़ौरन जो है ना, सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं। पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि आपका बैंक अकाउंट कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आपने बेशक जॉब करनी है, बेशक आपने कोई भी काम करना है, उसमें जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी आपकी बैंक अकाउंट के थ्रू होगी। बैंक अकाउंट के अलावा आपकी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। TFN नंबर या ABN नंबर भी जो आपने बनाना है, उसमें वही आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल आपकी जाएगी। तो उसमें आपने सर्च कर लेना आपके इर्द गिर्द कौन सा बैंक है। स्टूडेंट जो है वो कॉमनवेल्थ बैंक में ही अपना अकाउंट जो है ना वो खुलवाते हैं, क्योंकि वही सबसे फिजिबल रहता है। और उसमें आपने ये मॉल्स जो भी आपके इर्द गिर्द होते हैं, वहाँ पर आपको आराम से आप वहाँ पर ना अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। यहाँ पर कैश जो है ना वो आपको कभी बहुत कम कैश देखने को मिलता है। अभी मैं कहूँ तो मेरे पास जो है ना वो कैश में $1 भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कैश चलता ही नहीं। यहाँ पर आप सारा कुछ आपके मोबाइल में होता है। और वो जो जब आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे, अपना सिर्फ पासपोर्ट ले जाए, वहाँ पर दरवाजे पर भी ना एक वो बैंक का जो कोई भी एक पर्सन खड़ा होगा, वो आपको ना बहुत वेलकमिंग होते हैं ये लोग। तो वो उधर आपने अपना नाम लिखवाना है। और बेशक उतनी देर आप वो कहेगी कि इतने टाइम में आपकी ना बारी आएगी, उतनी देर आप मॉल वगैरह में कहीं फिर वगैरह लें। तो उसके बाद वो फिर जब आपकी टर्न आती है, अंदर से वो खुद ही जो ऑफिस का पर्सन है वो वहाँ गेट तक आएगा आपको लेने के लिए। और उसके बाद वो फिर आपके सारा प्रोसीजर, बड़े बहुत ही फ्रेंडली लोग होते हैं, बहुत आराम से आपका सारा काम हो जाता है वहाँ पर। और आपका अकाउंट जो है ना खुल जाता है। और हफ्ता या जो 14 वर्किंग डेज होते हैं उसके अंदर आपका जो है ना क्रेडिट कार्ड आ जाता है, या मास्टर कार्ड जिसको कहते हैं। वो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। उस मास्टर कार्ड को भी आपको हर जगह लेके जाने की साथ ज़रूरत नहीं है। बस आपने मोबाइल टैप करना है हर जगह, तो आपका जो है ना आराम से आपका चल जाएगा। लेकिन कोशिश करनी है वो जो आपको BSB नंबर देते हैं और अकाउंट नंबर देते हैं ना, वो आपने किसी से भी नहीं शेयर करना। क्योंकि अगर आप BSB नंबर या अकाउंट नंबर किसी से भी शेयर करते हैं तो आपका लोग जो है ना ये स्कैम हो जाता है। आपका जो है ना ट्रांजेक्शन्स या आपके जो पैसे हैं ना वो आराम से वो लोग जो है ना आपके अकाउंट से निकाल सकते हैं। ऐसा हमारे साथ हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि हमारा ये किसी ने लिंक लिंक का अकाउंट पे हमें बोला कि आपकी लिंक अकाउंट जो है ना वो आपके पैसे नहीं आपके कट रहे, आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे। वो हमने इन्फॉर्मेशन दी तो वो हमारे जो है ना वो पैसे कट गए थे बैंक अकाउंट से। खैर वो बैंक को फिर हमने कंप्लेन की, उसी टाइम वो फ्रीज़ करवाया अपना जो कार्ड है। तो वो फिर पैसे तो वापस आ गए, लेकिन अमूमन बाज़ का बहुत बहुत टाइम लग जाता है, कई लोग के नहीं भी वापस आते। तो कोशिश ये करें कि आपने जो है ना अपना BSB नंबर और अकाउंट नंबर किसी को भी नहीं देना। अपनी डिटेल कभी किसी को यहाँ पर नहीं देनी, पर्सनल डिटेल जो है। बेशक अपना फ़ोन नंबर भी कोशिश करें करीब करीब के लोगों के पास ही हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क जो है ना वो आपका फ़ोन के ऊपर ही होता है। सबसे पहले आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है और आपने उसके साथ अपने अपनी लेनी है सिम। अच्छा, बैंक अकाउंट आपका उतनी देर तक खुला रहेगा, उसकी टाइम पीरियड COE भी आपके साथ जो है ना वो लोग लेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ COE लेंगे। अगर आपका पार्टनर है आपके साथ तो पार्टनर का अलग आपका अकाउंट खुलेगा और आपका अलग अकाउंट खुलेगा, क्योंकि पार्टनर की पे उसके अकाउंट में, आपकी पे आपके अकाउंट में आनी है। और पार्टनर का भी उतनी देर तक ही उसकी बैंक अकाउंट का टाइम पीरियड होगा जितनी देर की आपकी COE होगी। 1 साल के बाद वो लोग आपको एक कंडीशन बताते हैं कि आपने अपनी COE फिर से लेके आनी, क्योंकि बाज़ लोग 1 साल के अंदर अपना कोर्स चेंज कर लेते हैं, या कोर्स एक्सटेंड हो जाता है, या कोर्स ट्रांसफ़र कर लेते हैं, फ्रीज़ करवा देते हैं। तो उस केस में एब्सेंस लीव ऑफ एब्सेंस अप्लाई कर देते हैं। तो उस केस में वो आपका वीज़े का जो कंडीशन है वो चेंज हो जाती है या वो एक्सटेंड हो जाता है। तो वो आपने वापस अपनी 1 साल बाद अपनी COE लेके जानी है, और वो फिर आपकी COE जो है ना वो चेक करेंगे। लेकिन वो आपको ऐसा अभी ज़रूरत नहीं पड़ती है वो उस केस में कि अगर आपका वीज़ा आपने एक्सटेंड करवाया तो फिर आपको बैंक भी तो आपको वो उतनी देर के लिए आपको अकाउंट भी आपको चाहिए होगा कि ज़्यादा डिटेल। अच्छा, वो एक ही चक्कर आपका बैंक का लगता है, उसके बाद दोबारा आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद आप घर बैठे ही आपने कोई भी आपको मसला है कुछ भी है, आपने बैंक के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आपने कॉल करनी है, और वहाँ पर आपका सारा काम होगा। आपने उसके बाद बैंक में जाकर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये लोग बहुत टाइम इफेक्टिवली काम करते हैं। इनको एक एक मिनट की ये लोग जो है ना वो अब एक एक मिनट को डॉलर भी कैश करते हैं। तो इसलिए जो है ना आपने फिर दोबारा आपने जो कोई भी आपको हेल्प चाहिए होगी वो आपने फ़ोन से ही कॉल करनी है।
दूसरा आपने काम करना है, अपनी वोडाफोन की सिम लेनी है। स्टूडेंट्स जो है ना वो यहाँ पर डिफरेंट कंपनीज है, ऑप्टस है, वोडाफोन है, लेकिन ऑप्टस ज़रा मैंने शुरू में ऑप्टस की ली थी, वो ज़रा महंगा पड़ जाता है आपको। वोडाफोन जो है ना वो आपको सस्ता पड़ता है, $45 अ मंथ जो है ना वो आपको फुल आपका पैकेज होता है। और अगर आपको पैकेज ख़त्म भी हो जाता है ना, फिर भी आपका वो नेट बंद नहीं करते, आपका नेट चलता ही रहता है। तो वो फिर और आपका ये फिक्स बिल है आपका हर सूरत है। और यहाँ पर लोग आगे फिर मोबाइल चेंज करते हैं, तो उसमें भी जो फिर भी उसमें भी जो आपने मोबाइल चेंज करना है ना, वो आपने वोडाफोन से ही करना है। वो वोडाफोन आपकी मोबाइल की मंथली इंस्टॉलमेंट और उसके साथ ही आपका जो है ना वो प्लान होगा, जो भी आपने लेना है। $45 का आपका प्लान है या $30 का। और एक ये इनका बीच में जो है ना वो ये लोग जो है ना आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अगर आप अपना उनका मोबाइल केस, मोबाइल चार्जर का जो स्विच होता है वो, और साथ कवर भी आप लेना, तो वो आपको अगर आप वही चीज़, अगर आप मैं आपको बढ़िया एक अच्छी टिप दे रही हूँ, अगर आप के मार्ट से ये चीज़ें लेंगे, वो आपको $7 पे ना, $6-7 में आपको केस पड़ जाएगा। और ऊपर से वो जो आपने फ्रंट का कवर लगवाना है वो $20-30 में लग जाएगा, जो आपका मोबाइल कवर है, लेकिन प्रोटेक्टर जो है। लेकिन अगर आप यही चीज़ इनसे लेंगे तो ये आपको पर मंथ वही चीज़ $10-15 चार्ज करेंगे, और जब तक आपकी वो इंस्टॉलमेंट ख़त्म नहीं होती, वो बोट आपको $150 $200 में पड़ जाता है, जो कि $150 आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप यहाँ से लेने की बजाय ना आप के मार्ट जाए, के मार्ट से आपको कवर भी मिल जाएगा। जो सा आपने जैसे आपने आईफोन 14 लिया है, आपको आईफोन 14 का भी कवर मिलेगा, प्रो मैक्स का भी, सारे कवर आपको के मार्ट से मिल जाएंगे। तो ये दो चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। मोबाइल आपका सिम कार्ड, आपका अकाउंट जो है ना, ये दोनों सबसे पहले ये दोनों खुलवाएं। उसके बाद आपने अप्लाई करना है अपना TFN नंबर। यहाँ पर TFN नंबर होता है टैक्स फाइल नंबर, जो हर पर्सन का अलग होता है। बेशक स्टूडेंट है या स्पाउस है, स्पाउस का अपना टैक्स फाइल नंबर होता है, और जो स्टूडेंट है उसका अपना टैक्स फाइल नंबर होता है। और वो जो टैक्स फाइल नंबर है वो भी आपको आपने घर बैठे मोबाइल पे अप्लाई करना है। उसके लिए भी आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं। उसमें वो आपसे डिटेल्स मांगेंगे, आपने अपने पासपोर्ट की तरफ से देख कर, पासपोर्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर जगह आपका पासपोर्ट जो है वो अप्लाई इस्तेमाल होना है। तो आपने अपना पासपोर्ट लेना है, अपने पासपोर्ट की तरफ से आपने घर में गूगल पे लिखना है टैक्स फाइल नंबर, TFN नंबर, और उधर से आपने अप्लाई करना है। अच्छा, इसमें हमारा एक जानने वाला, उसके साथ भी स्कैम हुआ था कि वो अपने किसी के घर वो आया था, और फ्रेंड के घर आया जो पाकिस्तान से है, तो उसने उससे $500 जो है ना वो चार्ज किए, सिर्फ टैक्स फाइल नंबर जो है ना वो अप्लाई करने के लिए। बेशक वो बैंक अकाउंट है, कोई पैसा नहीं आपका लगता है। आपको कोई पहले पहले जिस तरह पाकिस्तान में आपको 5000 डिपॉजिट रखना पड़ता है, यहाँ पर आपको कोई डिपॉजिट नहीं रखना पड़ता। आपने सिर्फ जो है ना अपना वो डायरेक्टली आपने वो आपसे कोई पैसा नहीं चार्ज करेंगे। अगर आप मोबाइल लेने जा रहे हैं वोडाफोन की, अगर आपने सिम लेनी है, वो आपसे कोई पैसे नहीं चार्ज करते, वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं नेक्स्ट मंथ, जब आपका एक मंथ पूरा हो जाता है। सबसे इनिशियल कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, कोई पैसा नहीं आपसे लेना उन्होंने। फिर TFN नंबर आप अप्लाई करना। TFN नंबर बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। उसने वो यहाँ पर आया, उसने आते साल वो उसने उससे TFN नंबर के लिए $500 चार्ज किए, जो कि घर बैठे आपने खुद ही अपने घर के कंफर्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने पासपोर्ट नंबर वो आपसे मांगेंगे, उसके अलावा आपसे आपका जो डिफरेंट डिटेल्स मांगेंगे, और वो टैक्स फाइल नंबर है, हर इंडिविजुअल का अलग है, वो भी आपने अपना किसी से भी नहीं शेयर करना, क्योंकि वो टैक्स फाइल नंबर से आपकी डिटेल्स जो है ना वो काफ़ी वो निकल आती हैं। वो भी आपने किसी को अपना नहीं बताना। जब आप वो अप्लाई करेंगे तो फिर आपको उसी टाइम जो है ना वो आपका टैक्स फाइल नंबर जो है वो आपका घर आ जाएगा विद इन, आई थिंक मेरे मे बी 5-6 डेज और 7 डेज, विद इन वर्किंग डेज जो है ना वो आपको टैक्स फाइल नंबर आ जाता है। टैक्स फाइल नंबर जब आपका आ जाएगा, वो नंबर लेकर फिर आपने अपना ABN अप्लाई करना है, ऑस्ट्रेलियन। वो ये आपका TFN, जो ज़्यादातर लोग यहाँ पर काम करते हैं वो TFN के ऊपर काम करते हैं। बेशक आप यहाँ पर स्टूडेंट है, बेशक आप यहाँ पर स्टूडेंट नहीं है, आपने यहाँ पर टैक्स देना ही देना है, और वो आप अपनी फर्स्ट जॉब से ही देना शुरू कर देते हैं। अगर आपकी टैक्स की, अगर आपने ईयरली एक साल में $18,000 से कम कमाया है, तो वो टैक्स जो है वो नेक्स्ट ईयर जो है जुलाई के मंथ में आपको आप अप्लाई करते हैं, वो आपको जितना आपने टैक्स दिया होता है 18,000 से कम, वो आपको उतना का उतना टैक्स आपको वापस आपको पैसे दे देती है गवर्नमेंट। लेकिन अगर आपने 18,000 से ऊपर का काम किया तो फिर वो टैक्स जो है ना वो आपको सारा वापस नहीं मिलता। तो ये थी कुछ डिटेल, बाकी चीज़ों के बारे में भी हम अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे कि आपने और क्या क्या करना है, यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट के बारे में, डेफरमेंट के बारे में, लीव ऑफ एब्सेंस के बारे में, और वो सारी हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। बेसिकली सबसे पहले ये 3 काम आपने करने हैं कि TFN के बगैर आप यहाँ पर काम नहीं कर सकेंगे। कैश पे आप काम करेंगे, वो आपको पे नहीं फुल करेंगे, ठीक है।
तो आपने सबसे अपना TFN कोशिश करनी है जल्द से जल्द अप्लाई करें ताकि आप काम कर सकें। ओके, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।